खबरें ताबड़तोड़ पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल द स्मार्ट डिसीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीपी गंगा, मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे खबरें ताबड़तोड़ की। नोएडा में ट्विन टावर के ट्रायल ब्लास्ट का काम हुआ पूरा। 14वें फ्लोर पर किया गया ट्रायल ब्लास्ट। 22 मई को धराशायी होगा ट्विन टावर। समाजवादी पार्टी ने लिखी निर्वाचन आयोग को चिट्ठी। बस्ती सिद्धार्थनगर विधान परिषद चुनाव रद्द कराने की मांग। भाजपा पर लगाया चुनाव में धांधली का आरोप। गाजीपुर में माफिया मुख्तार के परिवार की संपत्ति पर एक्शन। महुआ बाग इलाके में मुख्तार की मां की 3 करोड़ 25 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। गोरखपुर हमले के आरोपी पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। अब मुर्तजा पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई। मुर्तजा की कस्टडी रिमांड बढ़वाएगी यूपीएटीएस। मुर्तजा को सत्यापन के लिए कुछ जगहों पर ले जाया जा सकता है। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा की कल गोरखपुर कोर्ट में पेशी। कल मुर्तजा को कोर्ट में पेश करेगी एटीएस। अदालत में मुर्तजा की रिमांड बढ़ाने की अपील करेगी एटीएस। राहुल गांधी के सीएम बनने के ऑफर पर बसपा अध्यक्ष मायावती का पलटवार। कहा राहुल का बयान गलत, ऑफर वाले बयान में सच्चाई नहीं। बिखरे घर को कांग्रेस खुद नहीं संभाल पा रही। ये बयान उनकी जातिवादी सोच का प्रतीक। हमारी पार्टी व खासकर पार्टी की मुखिया को लेकर जो कुछ टीका टिप्पणी की है, तो उससे बीएसपी के प्रति भी हीन व जातिवादी मानसिकता तथा द्वेष की भावना भी साफ झलकती है। सीएम योगी ने की जन आरोग्य मेले के नए चरण की शुरुआत। गोरखपुर में बच्ची को दवा पिलाकर अभियान का आगाज। हर रविवार को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक एक ही जगह जांच से लेकर दवा की होगी व्यवस्था। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। इस दौरान धामी ने भूपतवाला में बने नए आश्रम का किया उद्घाटन। राम में हुई अयोध्या। 2 साल बाद राम जन्मोत्सव पर भव्य कार्यक्रम। भगवान रामलला को दूध और इत्र के स्नान के बाद 56 व्यंजनों का भोग लगाकर रामलला की आरती उतारी गई। रामनवमी पर सीएम योगी ने की भगवान राम की पूजा। गोरखपुर में रामलला को झूला झुलाते दिखे मुख्यमंत्री। रामनवमी पर रामनगरी में शानदार जश्न। अयोध्या में लोगों ने मनाया जश्न। देश दुनिया भर में लोगों ने किया रामलला के लाइव दर्शन। रामनवमी पर गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। कन्याओं के सीएम ने धोए पैर, तिलक भी लगाया। कन्याओं के पैर पखारने के बाद सीएम योगी ने कन्याओं को अपने हाथों से परोसा भोजन। मुख्यमंत्री एक-एक कन्या के पास गए और उन्हें थाली में भोजन दिया। कन्या पूजन के दौरान सीएम योगी ने कन्याओं की आरती भी उतारी। विधि विधान से की पूजा अर्चना। गोरखपुर में रामनवमी पर सीएम योगी ने कन्या पूजन के बाद बच्ची के साथ सेल्फी भी ली। इस दौरान सीएम ने कन्या पूजन में आई बच्चियों से की मुलाकात। रामनवमी पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन। देहरादून सीएम आवास पर कन्याओं को कराया भोज। पत्नी गीता धामी भी रही मौजूद। गोरखनाथ मंदिर में अष्टमी के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया हवन पूजन। विधि विधान से किया धार्मिक अनुष्ठान। रामनवमी पर बिजनौर के ऐतिहासिक काली माता मंदिर में भक्तों ने टेका मत्था, पूजा अर्चना कर लिया मां का आशीर्वाद। औरैया जिले की मंगला काली मंदिर में सुबह से ही भक्तों का लगा तांता। रामनवमी के मौके पर भक्तों ने किए मां के दर्शन और पूजन। मिर्जापुर में रामनवमी पर लोगों ने किए आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी के दर्शन। मां की पूजा अर्चना कर भक्तों ने मांगी मनोकामनाएं। रायबरेली में रामनवमी पर विश्व हिंदू परिषद सहित अन्य भक्तजनों ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में लोगों ने जगह जगह की पुष्प वर्षा।
कृष्ण की नगरी मथुरा में भी जगह जगह मनाया गया रामनवमी का उत्सव। श्री द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी का किया गया अभिषेक। राम जी मंदिर में भगवान श्री राम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। महादेव की नगरी वाराणसी में रामनवमी पर मुस्लिम महिलाओं ने राम की आरती उतारकर सांप्रदायिक एकता का संदेश दिया। विश्व शांति के लिए मुस्लिम महिलाओं ने भी की प्रार्थना। बागपत के बड़ा गांव में रामनवमी पर ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ धूमधाम से निकाल गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में देवी देवताओं की आकर्षक झांकियां भी रही शामिल। अठारह प्लस वाले लोगों को लगने लगी है बूस्टर डोज। प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लग रही है वैक्सीन। दूसरी डोज के 9 महीने बाद ही लग सकती है बूस्टर डोज। देश भर में पिछले 24 घंटों में 1054 नए कोरोना केस दर्ज। 29 लोगों ने गंवाई जान। 1258 लोग डिस्चार्ज। महामारी की शुरुआत से अब तक 4,30,35,271 लोग हो चुके हैं संक्रमित। मुरादाबाद में ओवैसी की पार्टी के नेता ने सीएम से न्याय की गुहार लगाई। इंसाफ नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की बात कही। पिता और रिश्तेदारों से फर्जी केस में फंसाने के आरोप से परेशान। गाजियाबाद में एक पेट्रोल पंप पर हुई गुंडागर्दी। जल्दी पेट्रोल नहीं डालने पर विवाद में पंप कर्मियों ने कार सवार युवक को लाठी डंडों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। सुरक्षा कर्मी ने इस दौरान हवाई फायरिंग भी की। लखनऊ में दबंगों ने गरीब की सब्जी की दुकान उजाड़ी। सोशल मीडिया पर दुकान तोड़ते ये वीडियो वायरल है। गोमती नगर एक्सटेंशन इलाके का ये मामला। गाजियाबाद पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में त्वरित कार्रवाई की। फर्जी दस्तावेज के आधार पर करोड़ों की ठगी करने वाले 3 छात्र अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपी फर्जी सिम के आधार पर बैंक खाता खुलवा लेते थे। उन्नाव में वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश। 4 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांगरमऊ सीओ विक्रमजीत ने किया खुलासा। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस सेल को मिली बड़ी सफलता। आईपीएल में सट्टा लगाने वाले सटोरियों के पुलिस के चढ़े हत्थे। 2 लोगों को पुलिस ने भेजा जेल। कालपी कोतवाली क्षेत्र के रावगंज स्टेशन रोड के पास का मामला। बिजनौर में पुलिस ने नकली शराब बना रहे 7 माफियाओं को गिरफ्तार किया। शराब माफिया शराब की सीसी में नकली शराब भरकर उसे बिजनौर के अलग अलग जगहों पर बेचने का कारोबार करते थे। गाजियाबाद इंदिरापुरम इलाके से कार सवार व्यक्ति की पिटाई का वीडियो वायरल। कार सवार की जमकर की गई पिटाई। गाड़ी में भी की गई तोड़फोड़। मुकदमा दर्ज करके पुलिस जांच में जुटी। कन्नौज में 2 पक्षों के बीच पथराव का वीडियो वायरल। छत पर खड़े युवक हाथ में तमंचा लेकर कर रहे हैं पथराव। कच्ची शराब को लेकर हुआ था विवाद। सिद्धार्थनगर से 2 फर्जी डॉक्टर हुए गिरफ्तार। अस्पताल के खिलाफ की हुई कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग की जांच में अस्पताल और डॉक्टर की डिग्री फर्जी पाई गई। नवजात शिशु की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर दर्ज कराया था मुकदमा। बस्ती के नरखोरिया बाजार में नकली नोट छापने वाले 2 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इस दौरान 52,400 नकली रुपए नोट बरामद। पुलिस की गिरफ्त से आए दोनों से आरोपियों से नोट बनाने के उपकरण, लैपटॉप, स्कैनर, प्रिंटर, पेपर कटर और 18 पेज अर्धनिर्मित नोट भी बरामद किए गए। मऊ में पैसे के लेन देन को लेकर चचेरे भाई ने बहन की हत्या की। चचेरे भाई ने बहन के शव को नदी में किनारे पेट्रोल डालकर आग लगा दी। अब जले शव को बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। आगरा में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। बदमाश नीरज और राजेंद्र पर चौकीदार की हत्या का आरोप है। थाना इत्मादपुर के बुढ़िया के ताल के पास का मामला। एनकाउंटर के दौरान दोनों छात्रों के पैर में लगी गोली। इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। उनके कब्जे से पुलिस ने अवैध तमंचा, कैश और चोरी की ज्वेलरी बरामद की। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाश में मुठभेड़। 15,000 का इनामी बदमाश गोली लगी। घायल बदमाश को बदमाश पर आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, संदिग्ध बाइक बरामद।
मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते से भागा। घंटों तक जंगल में कॉम्बिंग अभियान के बाद भी नहीं मिला बदमाश। वहीं पकड़े गए बदमाश के कब्जे से तमंचा, कारतूस और संदिग्ध बाइक बरामद। कासगंज में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पकड़े गए बदमाश पर 23 मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, 5 कारतूस और एक बाइक बरामद। 12 मुकदमों में फरार चल रहा था शातिर अपराधी। वहीं फरार बदमाश की तलाश में जुटी पुलिस। गोंडा के नवाबगंज पुलिस को मुठभेड़ में मिली बड़ी कामयाबी। 25,000 के इनामी गोद तस्कर को किया गिरफ्तार। रोकने पर बदमाश में की फायरिंग, पुलिस की गाड़ी के शीशे टूटे। आरोपी के पास से 6 गोवंश और हथियार बरामद। लखीमपुर खीरी में सुपारी किलर पुलिस के साथ मुठभेड़ में गिरफ्तार। छंगापुरवा गांव में 26 साल के युवक की गोली मारकर की थी हत्या। कानपुर देहात में तमंचे के बल पर सर्राफा व्यापारी से लाखों की लूट। 2 किलो सोना, 2 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना, मोबाइल और 5,000 कैश लूटकर फरार बदमाश। पुलिस के आला अधिकारी बदमाशों की धरपकड़ में जुटे। वैष्णो देवी हेली सेवा बुकिंग के नाम पर साइबर ठगों ने देहरादून में एक व्यक्ति के साथ की 9 लाख रुपए की ठगी। शिकायत के बाद साइबर सेल ने गिरोह के 2 ठगों को किया गिरफ्तार। बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के बड़हर कला के पास मंदिर के पास से गाड़ी लूटने और छिनैती करने वाले 2 संदिग्ध आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल। रायबरेली में गैंगस्टर कोमल जायसवाल की अवैध संपत्ति को पुलिस ने किया कुर्क। लगभग 2 करोड़ से अधिक की संपत्ति को किया गया कुर्क। अवैध शराब के कारोबार को लेकर हुई थी गैंगस्टर की कार्रवाई। उप जिला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी सहित शहर कोतवाल पुलिस बल ने की कार्रवाई। मेरठ शहर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक रफीक अंसारी को डर है कि कहीं उनके घर पर बाबा का बुलडोजर न चल जाए। ये बात उन्होंने एमएलसी चुनाव की वोटिंग के बाद कही। उत्तराखंड में भी अतिक्रमण के खिलाफ शुरू हुआ महाअभियान। किच्चा में तालाब की जमीन से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध रूप से बनाए गए मकान पर चला बुलडोजर। खटीमा में वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। खटीमा वन रेंज में किए गए पक्के अतिक्रमण को वन विभाग की टीम ने तोड़ा। दोबारा अतिक्रमण करने पर कड़ी चेतावनी देकर कार्रवाई की गई। सोनभद्र में चला अवैध खनन पर योगी का बुलडोजर। 10 दिन के अंदर जिले में अवैध खनन पर योगी सरकार की दूसरी बड़ी कार्रवाई। जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी टीके शिबू के निलंबन के बाद योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर के खागा तहसील में डीएसपी खागा के कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आग की लपटों को देख मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने दमकल कर्मियों की मदद से आग पर पाया काबू। आग से कई अहम दस्तावेज जलकर खाक। सोनभद्र में डीसीएम और मैजिक के आमने सामने की टक्कर। हादसे में एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। मैजिक चालक की मौके पर ही हो गई मौत। उन्नाव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर का कहर। अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार किशोर को रौंदा। साइकिल सवार किशोर की मौके पर ही मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर किया जाम। प्रशासन ने शांत कराया परिजनों का गुस्सा। मेरठ में भीषण सड़क हादसा। मोटरसाइकिल से टकराने के बाद खाई में पलटी कार। 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौके पर मौत। बागपत के रहने वाले थे लोग। लक्सर में ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। कुड़ी भगवानपुर के पास का मामला। मृतक की अब तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। पुलिस आसपास के ग्रामीणों से पहचान कराने में जुटी है। हमीरपुर में खेत में लगी 5 बीघा पक्की फसल में आग। लाखों की फसल जलकर हुई राख। ग्रामीणों की कोशिशों के बाद भी नहीं हुआ आग पर काबू। जालौन में अनियंत्रित डंपर ने श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से जोरदार टक्कर मारी। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 30 लोगों में कई घायल। राहगीरों ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। 8 की हालत गंभीर। फिरोजाबाद में परचून का सामान ले जा रही डीसीएम में लगी भयंकर आग। चालक परिचालक ने कूदकर बचाई जान। गाड़ी में रखा परचून का सामान जलकर राख। थाना नारखी क्षेत्र के गोंज की घटना। बड़कोट में आंधी की वजह से अफरा तफरी। तेज हवा के झोंकों से उखड़ गए कई पेड़। लोगों के घरों के छत पर रखे टीन शेड तक उड़ गए। किसानों के खेतों में लगे पॉली हाउस में भी आंधी तूफान से बच नहीं पाए। पॉली हाउस को भी पहुंचा नुकसान। वहीं पॉली हाउस में लगी सब्जियों भी हो गई खराब।
उत्तरकाशी में वरुणावत पर्वत के जंगलों में लगी आग। जंगल के एक बड़े हिस्से में लगी आग। वन विभाग आग बुझाने में नाकाम। वरुणावत पर्वत पर लगाए गए थे बेशकीमती पेड़। खटीमा में शारदा बैराज का पानी ओवरफ्लो। लोगों के घरों और खेतों में भरा पानी। नजर आ रहे बाढ़ जैसे हालात। ग्रामीणों में प्रशासन के खिलाफ गुस्सा। कौशाम्बी के सिराथू तहसील के झंडापुर गांव के बाहर खेत में लगी आग। 20 से 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्रामीणों की आग पर काबू पाने की कोशिश नाकाम। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। किसानों की खड़ी फसल जलकर खाक। अमरोहा में गेहूं के खेत में लगी भयंकर आग। 7 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। अज्ञात कारणों के चलते आग से पीड़ित किसान का रो रो कर बुरा हाल। करीब 70,000 का बताया जा रहा नुकसान। सुल्तानपुर के जिला महिला अस्पताल के बगल में बने उपकरण रूम में शॉर्ट सर्किट से आग। मौजूद कर्मियों ने फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग बुझाने की कोशिश की। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। वाराणसी में बीबी गंगा की खबर का असर। अपार्टमेंट में आग लगने मामले में 2 बिल्डर्स पर दर्ज हुई एफआईआर। लापरवाही बरतने पर दर्ज हुआ मुकदमा। बुलंदशहर में कुट्टू का आटा खाने के बाद 14 लोगों की तबीयत बिगड़ी। 2 की हालत नाजुक। फूड पॉइजनिंग के चलते सभी लोग अस्पताल में भर्ती। जालौन में अनियंत्रित होकर खाई में पलटा ऑटो। 1 दर्जन सवारियां हुई घायल। राहगीरों की मदद से घायलों को पहुंचाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। 4 लोगों की हालत गंभीर। जिला अस्पताल उदय किया गया रेफर। ऑटो चालक मौके से हुआ फरार। सीतापुर के थाना कोतवाली देहात में पिकअप में सवार एक होमगार्ड की मौत। उजालपुर क्षेत्र के पास दूध से लदी पिकअप को तेल से भरे टैंकर ने जोरदार टक्कर मारी। 3 अन्य होमगार्ड सहित एक अन्य सवारी भी घायल। विकासनगर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरा बाइक सवार युवक। युवक को रेस्क्यू कर खाई से निकाला गया बाहर। तेज रफ्तार बताया जा रहा हादसे का कारण। झांसी की तहसील मऊ रानीपुर देवरी बांध में नहाने गए 2 बालक शिवम और ऋतिक डूबे। गोताखोरों ने दोनों के शव को निकाला। गोरखपुर में लोगों के बीच सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। दूर दूर से पहुंचे फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को समस्याओं को निपटाने के निर्देश दिए। गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन अपने डॉगी गुल्लू के साथ नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुल्लू के साथ सीएम ने बिताया कुछ समय। यूपी भाजपा संगठन ने बनाई नई रणनीति। कल से विभागीय योजनाओं की जानकारी सिलसिलेवार बताएंगे मंत्री। भाजपा मुख्यालय पर होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोनों डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बागेश्वर के जिला अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास ने की शुरुआत। पहाड़ के मरीजों को इलाज में मिलेगी सहूलियत। गर्मी बढ़ते ही होने लगी है जंगलों में आग लगने की घटनाओं में इजाफा। बड़कोट चमोली रानीखेत के जंगलों में लगी आग। चारों तरफ धुआं ही धुआं। पहाड़ पर भी कुदरत का पारा हाई। अप्रैल के महीने के दूसरे हफ्ते में भीषण गर्मी। अगले कुछ रोज में और चढ़ेगा पारा। 12 अप्रैल के बाद कुछ राहत की उम्मीद। उत्तराखंड में आने वाले दिनों में और बढ़ेगा गर्मी का सितम। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया जारी। अभी सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है तापमान। 12 अप्रैल तक प्रदेश में बारिश के आसार नहीं। उत्तराखंड में कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं तेज। प्रदेश अध्यक्ष के लिए फिर से गणेश कोदियाल तो नेता प्रतिपक्ष के लिए प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य के नाम की चर्चा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देहरादून में सम्मेलन का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। कोरोना से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश। आईआईटी रुड़की में 3 दिन की 62वीं सालाना लेबर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव सोमवार को करेंगे उद्घाटन। कई जगहों से विशेषज्ञ शामिल होंगे। आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिक ने इजाद की सीमेंट युक्त पेपर ब्लॉक और वॉल टाइल्स। वैज्ञानिक प्रतिनिधि मंडल की टीम ने तेल, दूध और वेस्ट पैकेट से इस ब्लॉक और टाइल्स को बनाया है। चमोली में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट से छेड़छाड़। टूटे मिले रुद्रनाथ मंदिर के कपाट। मंदिर की धर्मशालाओं में भी तोड़फोड़। शीतकाल के दौरान बंद है रुद्रनाथ मंदिर।
उत्तराखंड में 1 अप्रैल से सरकारी क्रय केंद्रों पर खरीदारी जारी। खटीमा में 54 गेहूं क्रय केंद्र खोले गए हैं। राज्य सरकार ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2015 रुपए किया है घोषित, लेकिन अभी भी राज्य सरकार ने बोनस घोषित नहीं किया है। पौड़ी में इन दिनों गुलदार का आतंक। रिहायशी इलाके में देखा गया एक गुलदार। वन विभाग को आशंका ये वही मादा गुलदार जिसे काफी समय से इस इलाके में देखा जा रहा है। बाराबंकी इंजीनियर्स से रंगदारी मांगने के मामले में एक्शन लिया गया। गोसाईगंज के सपा विधायक अभय सिंह पर केस दर्ज है। अभय सिंह के 2 करीबी गिरफ्तार हैं। विधायक अभय सिंह के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की तैयारी। यूपी में निजी स्कूलों और अभिभावकों से जुड़ी बड़ी खबर। प्राइवेट स्कूलों को मिली फीस बढ़ाने की अनुमति। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूल फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटाई। महामारी एक्ट खत्म होने के चलते फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटी। पीलीभीत जिला अस्पताल में चल रही अव्यवस्थाओं और मरीजों को इलाज नहीं मिलते देख सीएमओ अचानक उनका पारा चढ़ गया। अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ नदारद मिले। सीएमओ ने जमकर फटकार लगाई, खरी खोटी सुनाई। टीके तो लगते रहेंगे, दिन भर लगेंगे। कौन सा टीका लगा तुम्हारा? तुम तो आपके आदमी हो, तो यहाँ क्यों छुप के खड़े हो? बाहर निकलो। क्या नाम है तुम्हारा? यहाँ छुप के बैठे हो, वहां भीड़ लग रही है, मरीज परेशान हो रहे हैं। फिर फोटो छपती है कि स्टेशन लेके चलने वाला नहीं है कोई। बहुत बड़ा हो ना, यूनिफॉर्म बहुत बड़ा है तुम्हारी। नाम नोट करो जी इनका। होली के दिनों में छुट्टी मार के चले गए थे, है ना? कितने दिन की छुट्टी पे गए हुए थे होली पे? एक दिन नहीं थे तुम। अब आए थे यहाँ किसी वीआईपी का होना था, इसीलिए छोड़ दिया हमने तुम्हें, समझ गए? जबकि शासन के आदेश थे कि होली के टाइम पे कोई गायब नहीं होगा, और उनका फिर हम अपने स्तर से हमें बाजार में कराना पड़ा था, इसीलिए। महुआ में छात्रा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। शव के पास से पुलिस ने सुसाइड नोट भी किया बरामद। प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा मामला। महोबा में पत्नी की जलती चिता में कूदकर पति ने की जान देने की कोशिश। मौके पर मौजूद लोगों ने चिता से बाहर निकाला। मामूली रूप से झुलसे पति का सीएचसी में चल रहा है इलाज। पत्नी ने घर ही में फांसी लगाकर दी थी जान। ग्रेटर नोएडा में 2 बहनों का अनोखा हुनर। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथ और पैर की उंगलियों से किताब में लिखे शब्दों को पढ़ सकती हैं दोनों बहनें। आंखों पर पट्टी बांधकर हाथों और पैरों की उंगलियों के स्पर्श से ही शब्दों को बता देती हैं।